मन के झूठ पकड़े कई दफा हम अपने सच से दूर भाग रहे होते हैं। हम नहीं जानते या जानना नहीं चाहते कि आखिर हम चाह क्या रहे हैं। एक तरफ कहेंगे कि हम अमुक को देखना नहीं चाहते, पर फिर कहेंगे कि वे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कभी कहेंगे कि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर चाहेंगे भी कि दूसरे हमारे लिए कुछ करें। इस तरह एक साथ दो विरोधी विचार दिमाग में चल रहे होते हैं, हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरे अपने विरोधी विचारों को देखें, कुछ देर उन विचारों के साथ समय बिताएं। रोड पर घायल पड़े पक्षी को मैं घर लेकर आ गया। कुछ ही दिन में वह लगभग ठीक हो गया, घाव भर गए। मैंने एक गांव वाले से पूछा, यह पक्षी थोड़ा उड़ नहीं पा रहा, क्या मैं पास मौजूद पहाड़ी पर इसे छोड़ दूं जहां इसके बिरादरी के और भी पक्षी हैं? उन पक्षियों के साथ इसका मन लग जाएगा। गांव वाले ने कहा, आपने इसे बचाया है तो इसे मरने के लिए मत छोड़ो, इसे ठीक होने तक अपने पास रखो, क्योंकि इसे कमजोर असहाय देखकर इसी के बिरादरी वाले इसे चैन से जीने ना देंगे, इसे नोच नोच कर खा जाएंगे। उस दिन जीवन की बात समझ आई। अगर लोगों को भनक तक लग गई कि आप कमजोर हो गए हो तो आपको अपने तरीके से नोचना शुरू कर देंगे। इसीलिए भले अकेले में घुट कर मर जाओ, लेकिन अपने आप को किसी की नजर में कमजोर साबित मत करो, क्योंकि आपकी असहाय स्थिति का केवल फायदा उठाया जाएगा, ना कि मदद की जाएगी। धर्म से ज्यादा तो कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म करके तो भगवान से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से भगवान स्वयं देते हैं। अकेले खड़े रहने का साहस रखो। आपके जानने वाले आपको ज्ञान तो रोज देंगे, लेकिन साथ कभी नहीं देंगे। जब आपको पता चलता है कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, उसके बाद से आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखोगे। हमारे पास हमेशा समय होता है, हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सफलता और सुख की दिशा में आगे बढ़ा सकें। आपकी झूठी बातों पर तो लोग आपके वाहवाही करेंगे, और वही लोग आपकी तबाही का कारण भी बनेंगे। इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ईश्वर हम सबको एक ही मिट्टी से बनाते हैं, बस फर्क केवल इतना है कि कोई बाहर से सुंदर होता है तो कोई भीतर से खूबसूरत होता है। मनुष्य के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए आजीवन संघर्ष किया है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है वह भी अच्छा ही होगा। अपनी परिस्थितियों को हमेशा इस तरह से ही सोचना चाहिए। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाइए, यानी कि सिर्फ कर्म पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। जब कभी भी आप अकेले हो तो अपने विचारों को नियंत्रण में रखें। जब दोस्तों के साथ हो तो जीभ पर नियंत्रण रखें, और जब गुस्से में हो तो स्वयं पर नियंत्रण रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वह ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल हो ही ना। मौन रहना एक साधना है, और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं, आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। जीवन में कितना कुछ हो गया है, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं। इसी में जीवन की सार्थकता है, सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। मतलब कि खामोशी बेहतर है। बेमतलब की बातों से यह दुनिया है जनाब, यहां मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर। झूठ चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए। रूठ अगर अपनों को हर बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लेना दोस्तों कि वह अब अपने नहीं रहे। जब आप लोगों की शक्ल देखकर दिल में झांकोगे तब आपकी नजर और साफ हो जाएगी। मृत्यु के बाद यही है जीवन का कड़वा सच। पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्निदन तक, और केवल आपके कर्म भगवान तक। जिन रिश्तों में ईमानदारी ना हो, ऐसे रिश्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से रिश्ते निभाने की कोशिश भी बेकार है। एक हम हैं जो समझे नहीं खुद को अब तक, और एक दुनिया है जो पता नहीं हमें क्या क्या समझती है। जब गर्मी का मौसम आता है तो पत्ते सूखने लगते हैं। इसके बावजूद चिड़िया घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें पता है कि फिर से बारिश का मौसम आएगा और फिर से पेड़ पर नए पत्ते आ जाएंगे।
9 संसार में कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, जबकि कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के लिए ही होते हैं। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत होती है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर पाता, क्योंकि जब हम सब्र रखते हैं तो हम सब कुछ समझने और सहने की ताकत प्राप्त करते हैं। यह हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिक साहसी और मजबूत बनाता है। बीता हुआ समय जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला हर पल जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। घमंड, गुस्सा और अकड़, यह बुराइयां इंसान के तरीके हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। घमंड के बजाय हमें विनम्र और सहयोगी बनना चाहिए। गुस्से के बजाय हमें धैर्य रखना चाहिए और अकड़ के बजाय हमें समझदारी और सहमति का मार्ग चुनना चाहिए। आप जब से अपने कर्मों का आनंद लेने लगेंगे तो समझो आपने पूर्ण को प्राप्त कर लिया, क्योंकि वह कर्म आपकी आत्मा को संतुष्ट करता है और आपके जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। कभी कभी हम अपनी सफलता और सुख के समय बहुत आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं और हमारा घमंड हमें गलत दिशा में ले जाता है। अच्छे कर्म करते रहो, चाहे कोई तुम्हारा सम्मान करें या ना करें, क्योंकि जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं फिर भी सूर्य का उदय होता ही है। धूप कितनी भी तेज हो, वह समुद्र को सुखा नहीं सकती। इसीलिए कोई कुछ भी बोले, निंदा करें, अपने कर्मों के प्रति लग्न के साथ खुद को शांत रखना चाहिए। जिस प्रकार दिए की रोशनी अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह से सच भी चमकता है। कहने का अर्थ यह है कि जैसे दिए की ज्योति अंधकार में चमकती है, सच भी हमारे जीवन के कठिन पलों में हमारे दिल और आत्मा को प्रेरित करता है। यह हमारा मार्गदर्शक होता है, हमें बड़े संघर्षों के बावजूद आगे बढ़ने की ऊर्जा और साहस देता है। प्रेम दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। जब परमात्मा रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को भी कभी गिरने नहीं देते, तो सोच वह हमें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकते हैं। इस जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो केवल आज को जीने में है। हमारे आज के किए हुए कर्म ही भविष्य के परिणामों को जन्म देते हैं। इसलिए केवल अच्छे कर्म करें। ऊपर वाला आपसे अगर कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचिए कि उसने आपको दंड दे दिया है। हो सकता है उसने आपका का हाथ इसलिए खाली किया हो कि पहले से कुछ और ज्यादा बेहतर दे सके। हमारे जीवन में भी कई समस्याएं आती हैं, परंतु उससे भी ज्यादा हमारी सोच ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारी सोच ही हमारे जीवन को नया आयाम देती है। इसलिए अगर हम जीवन को आनंदमय बनाना चाहते हैं तो सकारात्मक सोच रखना होगा। एक छोटे से गांव में एक किसान रामू रहता था। वह अपनी खेती बाड़ी में बहुत मेहनत करता था, लेकिन हर बार उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। कभी सूखा पड़ता, कभी बारिश ज्यादा हो जाती और कभी फसल पर कीड़े लग जाते। इन सभी परेशानियों के बावजूद रामू हमेशा खुश रहता था और उसकी सकारात्मक सोच ने गांव के लोगों को हमेशा हैरान कर दिया था। एक दिन गांव के कुछ लोग रामू के पास गए और उससे पूछा, रामू, इतनी सारी परेशानियों के बावजूद तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? रामू मुस्कुराया और बोला, दोस्तों, मेरे पास एक सीक्रेट है। मैं हमेशा सकारात्मक सोचता हूं और हर स्थिति में अच्छा देखने की कोशिश करता हूं। गांव वालों ने रामू से उसके सीक्रेट के बारे में और जानने की इच्छा जताई। रामू ने एक दृष्टांत सुनाया। एक बार 2 दोस्त एक जंगल में यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बड़ा पेड़ मिला, जिसकी छाया बहुत ही ठंडी और सुकूनदायक थी। एक दोस्त ने कहा, यह पेड़ कितना बेकार है, इससे कोई फल नहीं मिलता, केवल छाया ही देता है। जबकि दूसरे दोस्त ने कहा, यह पेड़ कितना अद्भुत है, यह हमें ठंडी छाया देता है और हमारे थके हुए शरीर को आराम पहुंचाता है। रामू ने समझाया, हमारे जीवन में भी यही बात लागू होती है। जब हम समस्या का सामना करते हैं तो हमें उनमें छुपी सकारात्मकता को देखना चाहिए। जैसे कि पेड़ की छाया हमारे जीवन की समस्याएं भी हमें कुछ सिखाने और मजबूत बनाने के लिए होती हैं। रामू ने आगे कहा, जब सूखा पड़ता है तो मैं सोचता हूं कि यह समय है नए तरीके खोजने का। जब बारिश ज्यादा होती है तो मैं इसे प्रकृति का आशीर्वाद मानता हूं, और जब फसल पर कीड़े लग जाते हैं तो मैं इसे एक मौका मानता, यह जानने का कि किस तरह से अपने खेतों की बेहतर देखभाल करूं। गांव वालों ने रामू की बातों से प्रेरणा ली और सकारात्मक सोच को अपनाने का निर्णय किया। मित्रों, जीवन में हमेशा खुश रहने का रहस्य है सकारात्मक सोच। जब हम हर स्थिति में अच्छा देखने की कोशिश करते हैं तो हमारी समस्याएं भी हमारे लिए अवसर बन जाती हैं। याद रखें,
हमारा दृष्टिकोण ही हमें खुश या दुखी बनाता है। इसलिए हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच और जीवन को खुशी से जिएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के सभी दुखों का कारण यह होता है कि वह इंसान हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबा रहता है, और अगर वह इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाता है तो उसका जीवन खुशहाल बन जाता है। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बन पाता है। हमारी समझ हमारे ज्ञान से अधिक गहरी होती है। आपको जानते तो बहुत से लोग होंगे, लेकिन कुछ ही आपको समझ पाते हैं। बुद्धिमान इंसान जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं अवश्य ठेस पहुंची होगी। इस जीवन में हम जो भी चाहते हैं वह आसानी से तो नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते हैं वह आसान भी तो नहीं होता। दुनिया में परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए जो भी आपसे छूट जाता है उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। जो आपके पास है उसका आनंद लेना चाहिए। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना तो इस दुनिया में है और ना ही कहीं और। नवासी श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर ना तो तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। और एक दिन तुम्हारा यह शरीर इन 5 तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। तुम्हारा सिर्फ अपना कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सही कर्म वह नहीं होते जिनका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वे होते हैं जिनका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता। जो दान किसी जरूरतमंद को कर्तव्य समझकर बिना किसी संदेह के दिया जाता है, वही दान सबसे उत्तम होता है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधार वही इंसान है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत है वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है और वह आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हों, लेकिन जब वह दिल दुखाता है तो पुराने ही याद आते हैं। तोड़कर जोड़ लो। हर चीज दुनिया में हर चीज की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। प्रत्येक नया दिन आपके जीवन की डायरी का एक खाली पन्ना है। डायरी को सबसे अच्छी कहानी में बदलने में ही सफलता का रहस्य है। अब अपने आप से यह वादा करो कि मैं दुख से ज्यादा मजबूत रहूंगा। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि दुनिया आपकी तरह बनने की इच्छा रखें। सबसे बुरे दिनों का भी अंत होता है और सबसे अच्छे दिनों की शुरुआत भी जरूर होती ही है। बड़े सपने देखो, निडर सपने देखो और हद से ज्यादा सपने देखो। इसकी कल्पना करें, विश्वास करें और अपने सपनों के लिए हमेशा तैयार रहे। चुनौतियां आपको मजबूत करने के लिए आती है। जीवन ने मुझे सिखाया है कि पैसा जरूरी है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास दुनिया का सारा पैसा लेकिन सुकून से बिताने के लिए समय नहीं है तो इसका क्या फायदा। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि यह हमेशा नहीं रहने वाली। यह एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हो या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसीलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या हिसाब रखा करो। आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है हमारे लिए। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। जिसने आपको एक बार भी चोट पहुंचाई है या धोखा दिया है या कोई हानि पहुंचाई है, उस इंसान को दूसरा मौका कभी नहीं देना चाहिए। चाहे वह कितना ही कहे कि मैं अब बदल गया हूं, पर उसे अपनी जिंदगी में कभी वापस नहीं आने देना चाहिए। किसी को माफ करना अच्छी बात होती है, लेकिन किसी को माफ करके उसे जिंदगी से निकाल देना और किसी की गलतियां भुलाकर उसे वापस मौका देना, दोनों बातों में बहुत अंतर होता है। इसलिए जिस इंसान ने आपको जानबूझकर दुख पहुंचाया हो, उस इंसान को दूसरा मौका कभी मत देना। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा।
हालांकि यह शिक्षा सुनने में जितनी आसान है, समझने में उतनी ही मुश्किल है। क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है या अन्याय होता है या हमारी जिंदगी में कोई दुख आ जाता है, तो पूरी दुनिया ही गलत लगने लगती है। ये जिंदगी ही गलत लगने लगती है। हर इंसान मतलबी और स्वार्थी लगने लगता है। ऐसा लगता है हमारी जिंदगी में हमेशा हमारे साथ बुरा ही होता है। तो गीता के इस उपदेश को कैसे सच माने कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हालांकि सच ये है कि जब कोई दुख हमारी जिंदगी में आता है तो वह हमें लायक और मजबूत इंसान बनाता है, और जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो उस चोट से हमारी आंखें खुलती हैं कि हम किस इंसान के लिए मर रहे थे जिससे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं थी। हम ऐसे लोगों के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं जिन्हें हमारी परवाह ही नहीं होती। जैसे छोटे बच्चे को उसकी मां कड़वी दवाई पिलाती है। वह कड़वी दवा उस बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वह कड़वी दवा उसकी बीमारी को खत्म करती है। वास्तविकता में हर इंसान उसी को सच मान के जीता है जितना उसकी समझ है या जितना उसे दिखाया या सुनाया जाता है। लेकिन आप तब तक किसी का सच नहीं समझ सकते जब तक आपकी जिंदगी में दुख नहीं आता, जब तक लोगों का आपसे काम निकलता है, मतलब पूरा होता है, तब तक दुनिया आपके साथ बहुत अलग चलती है। लेकिन जिस दिन लोगों को आपसे फायदा मिलना बंद हो जाता है, तब उनका असली चेहरा आपको दिखाई देता है, जो आपके दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है। वास्तविकता में हर इंसान नकाब लगा के घूमता है। आप तब तक किसी इंसान की सच्चाई नहीं जान सकते जब तक वह आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। इसलिए यह कहा जाता है कि यह भी आपके लिए अच्छा ही है कि आपको जिसने अपना मान रखा है वह आपको चोट पहुंचाए। यह भी अच्छा ही है कि जिंदगी में दुख आया है, क्योंकि इसी की वजह से आप जिंदगी में लड़ना सीख पाते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना सीख पाते हैं और इंसानों को पहचान जाना सीख पाते हैं। जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए और कोई साथ ना नजर आए तो ईश्वर से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। कई लोग तो कहते हैं कि जो हम प्रार्थना में मांगते हैं वह हमें मिलता ही नहीं। आप प्रार्थना करते हो या भीख मांग रहे हो, प्रार्थना का मतलब होता है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकाल पाऊं, जिंदगी की मुश्किलों से लड़ पाऊं, उनसे जीत पाऊं। प्रार्थना का यही मतलब होता है कि हे ईश्वर, हमें शक्ति दो, हमें मार्ग दिखाओ कि हम अपनी जिंदगी में आगे क्या करें। जिसे कहते सबने सुना है, लेकिन उसका अर्थ किसी को समझ नहीं आता कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका यह मतलब नहीं कि जो मन में आए करते जाओ और कहो कि जो होगा देखा जाएगा। अभी तो कर लो। गीता में ही तो लिखा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। और इस बात का यह भी मतलब नहीं है कि आप किसी काम को लगातार करते जा रहे हो, चाहे उसका कुछ परिणाम निकले या ना निकले। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में उससे कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब आप किसी से उम्मीद लगा लेते हैं कि मैंने इसके लिए इतना किया तो यह भी मेरे लिए करेगा या मेरी मुश्किल वक्त में मेरे काम आएगा, लेकिन वह इंसान आपकी उम्मीद तोड़ देता है। यह दुनिया बहुत अजीब है। आप किसी के लिए चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन आजकल के लोग किसी के भी एहसान को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अरे लोग तो अपने माँ बाप के एहसानों को भूल जाते हैं, तो आपके किए हुए एहसान को कैसे याद रख सकते हैं। आप अगर किसी की मदद करते हो या किसी का साथ देते हो तो आज के युग में किसी से भी यह उम्मीद मत रखना कि वह भी आपका साथ देगा। इसीलिए गीता का यह उपदेश है कि कर्म करो और फल के पीछे मत भागो, क्योंकि आप सिर्फ कर्म कर सकते हो, उसके फल की अपक्ष करना आपके बस की बात ही नहीं है। सारे भगवान एक ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सब एक परब्रह्म परमात्मा के अलग अलग नाम और रूप है। श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग में बताया कि जितने भी जगत के देवी देवता हैं वे सब मैं ही हूं। मैं ही शिव हूं, मैं ही इंद्र हूं, मैं ही कुबेर भी हूं, मैं ही अग्निदेव हूं। देवताओं का गुरु बृहस्पति भी मैं ही हूं, समुद्र भी मैं ही हूं, चंद्रमा भी मैं ही हूं, अक्षरों में ओम भी मैं ही हूं, काल का महाकाल भी मैं हूं, सबको नाश करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला, सबका पालन करने वाला भी मैं ही हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं, इसलिए सब नाम, सब भगवान, सब देवता, सब मेरे ही रूप है। इसीलिए तू किसी भी देव या ईश्वर में भेदभाव मत करना, किसी को छोटा बड़ा मत समझना। एक बात याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति खुद से ज्यादा दूसरों को महत्व देता है तो उसको अंत में दुख, दर्द, निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिलता। ये दुनिया बहुत ही अजीब है।
यहां लोग बहुत जल्द बदल जाते हैं। कब आपका सबसे प्यारा दोस्त कब आपका दुश्मन बन जाता है, यह आपको पता ही नहीं चलेगा। यह समझ ही नहीं आता कि अगले पल तक उसका साथ रहेगा या नहीं। यहां लोगों की प्रतिज्ञाएं और वचनों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। जिन्हें आप जन्मों जन्मों तक साथ देने वाला मानते हैं, वे लोग कभी भी आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं। आप ऐसा सोचते हो कि वह आपके हर सुख दुख में आपके साथ होगा, हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन जब असल में बुरा समय आता है ना, तो आप अकेले ही रह जाते हैं। कोई आपके साथ नहीं होता। आपकी मुश्किलें, आपकी तकलीफों से आपको खुद ही लड़ना पड़ता है। इस दुनिया में लोग जो अपना अपना कहते हैं, यह सिर्फ बातों तक ही सच होता है। जब समय आने पर उनका असलियत का आपको पता चलेगा, तो आप जानेंगे कि यहां आपके सिवा कोई और आपका है ही नहीं। इसलिए जीवन में किसी को भी अपने जीने की वजह ना बनाएं और यह गलत फहमी मन में ना रखें कि यह इंसान मेरे दुख में काम आएगा। याद रखें, मुश्किल में आपको खुद को ही मदद करनी होगी। अपनी मुश्किलों से आपको खुद ही बाहर निकलना होगा। अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन जीवन में सिवाय दुख के और आपको कुछ नहीं देने वाला, और एक शांत मन आपको जीवन में प्रेम और आनंद ही देगा। दुख और सुख सिर्फ शांत और अशांत मन के परिणाम है। अशांत मन दुख को जन्म देता है और शांत मन परम आनंद को जन्म देता है। किसी से भी हद से ज्यादा लगाव कभी मत रखना। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र का राजगद्दी से बहुत ज्यादा लगाव था। राजगद्दी के आगे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था और गद्दी के लिए उनका वह हद से ज्यादा लगाव और मोह पूरे राष्ट्र को ले डूबा, अनगिनत लोगों की मौत का कारण बन गया। आप भी जब ऐसी ही किसी के पीछे हद से ज्यादा पागल हो जाते हैं, तो वह चीज आपको मिले या ना मिले, लेकिन आपकी जिंदगी जरूर खराब कर देती है। दूसरों के भरोसे और उन पर निर्भर रहने वाले लोग हमेशा रोते रहते हैं, क्योंकि लोगों का स्वभाव बदल जाता है। इसलिए कभी भी किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कठिन वक्त में अकेला रह जाते हैं। इसलिए आप अपने शरीर को मजबूत बनाएं और अपने सामर्थ्य और अपने धन को बढ़ा रहे। अपने मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद खोल देता है। हमेशा शांत रहे, इससे आपके जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकती और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। जब जब आपके जीवन में खुशियां आती हैं, तो आपके रिश्तेदार मन से कभी खुश नहीं होते। उनसे आपकी खुशी सही नहीं जाती। आपके रिश्तेदार के पास जिन चीजों की कमी होती है, और अगर आप वैसे मुकाम को हासिल कर लेते हैं, तो रिश्तेदारों को सही अर्थों में मन से बहुत दुख होता है। आप यह सोचकर अपनी खुशियों के बारे में उन्हें बता देते हैं कि उससे उन्हें खुशी होगी, तो आप गलत हैं, क्योंकि आपकी सफलता और आपकी उपलब्धियां उन्हें खराब लगने लगती हैं। उसके बाद वे बस आपके जीवन में कुछ कठिन परिस्थितियां आने का इंतजार करते हैं। जब आपके जीवन में दुख आती है या किसी मुश्किल समय में गिर जाते हैं, तब उनके कलेजे को ठंडक पहुंचती है। ईश्वर पर भरोसा रखकर दिल से उन्हें याद करोगे, तो वह अवश्य किसी ना किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करेंगे। ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं, यह आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। किसी का भला करके कभी एहसान न जताएं, अन्यथा वह कर्म शून्य के समान हो जाता है और मिलने वाला यश बेकार हो जाता है। यह सोचकर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमने तो कितने लोगों या जीवों की मदद की है, क्योंकि करने वाला तो स्वयं ईश्वर होते हैं। आप तो मात्र एक जरिया हैं। क्रोध करना व्यर्थ है। यदि क्रोध में आकर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो इसका अर्थ है आपको ईश्वर के बनाए कानून यानी कि कर्म पर भरोसा ही नहीं है। मन में शंकाओं को कभी जन्म ना होने दो। यह शंकाएं मन में गलत फहमियां के पहाड़ बना देती हैं, जिससे जीवन का सुख चयन छीन जाता है। आप अपने गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप गुजरे हुए वक्त के दुख में जीते रहो, उसके पश्चाताप में जीते रहोगे, तो आज भी आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। समझदार लोग जो समय चला गया है उसका दुख कभी नहीं करते। आपका बीता हुआ कल कैसा भी क्यों ना हो, पर उसका प्रभाव आपके आज पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी आपके साथ हुआ, उसे शिक्षा लो कि अब यह जिंदगी में आगे नहीं होने देंगे हम, और जीवन में आप आगे बढ़ जाओ। कई बार लोग रोते रहते हैं कि उस इंसान ने मेरे साथ इतना गलत किया, इसीलिए आज जिंदगी में मैं इतना दुखी हूं। लोग कोसते रहते हैं दूसरों को कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी में दुख है,
उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई है, लेकिन जब तक आप उसे कोसते रहेंगे आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो हुआ, जो लोगों ने आपके साथ किया, उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन आपका आज आप जरूर बदल सकते हो। कल के दुख से छूटना ना चाहते हो तो कल में नहीं, आज में जीना शुरू करो। आपको ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो अपने कल में जीता और प्रसन्न रहता हो। सिर्फ वही इंसान खुश रहेगा जो अपने आज में जीता है। कल में जीने वाला इंसान किसी न किसी पीड़ा से जुड़ा होता है, किसी न किसी दुख, किसी न किसी पश्चाताप से जुड़ा होता है। कल में जीना आपकी जिंदगी की सारी खुशियां छीन लेगा। इसलिए जितना हो सके अपने अतीत को भूल जाइए और अपने वर्तमान में जीना शुरू कीजिए। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक महान संत स्वामी सत्यानंद रहते थे। स्वामी जी अपनी साधना और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। गांव के लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अक्सर उनके पास आते थे और स्वामी जी उन्हें सही मार्ग दिखाते थे। गांव में एक युवा लड़का अरुण रहता था। अरुण बहुत ही जिज्ञासु और आध्यात्मिकता में रुचि रखने वाला था, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि उसे अपनी आत्मा की शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। एक दिन उसने स्वामी सत्यानंद के पास जाने का निश्चय किया। अरुण स्वामी जी के आश्रम पहुंचा और उन्हें अपनी समस्या बताई। स्वामी जी ने उसे शांतिपूर्वक सुना और फिर कहा, बेटा, अपनी अंतरात्मा का अवचेतन करो। इसके लिए तुम्हें ध्यान और साधना करनी होगी। अरुण ने तुरंत पूछा, स्वामी जी, यह कैसे किया जा सकता है? स्वामी सत्यानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, इससे तुम्हें समझने में आसानी होगी। स्वामी जी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक महान राजा था, राजा हरीश। राजा हरीश अपने राज्य में बहुत न्यायप्रिय और दयालु थे। एक दिन एक साधु उनके दरबार में आया और कहा, राजन, मैं आपको एक वरदान देने आया हूं। राजा हरीश ने साधु का आदरपूर्वक स्वागत किया और पूछा, महाराज, आपका क्या आदेश है? साधु ने कहा, मैं आपको एक अद्भुत दर्पण देता। यह दर्पण आपकी अंतरात्मा को दिखाएगा। राजा ने दर्पण को स्वीकार किया और अपने महल में रखा। जब उन्होंने दर्पण में देखा तो उन्होंने अपनी आत्मा की सच्चाई को देखा। उन्होंने देखा कि उनके मन में कुछ बुरे विचार और इच्छाएं भी थीं, जिन्हें उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। राजा हरीश ने अपने अंतरात्मा की सच्चाई को जानकर अपनी गलतियों को सुधारने का निश्चय किया। उन्होंने ध्यान और साधना शुरू की और अपने मन को शुद्ध किया। धीरे धीरे उनकी आत्मा की शांति वापस आ गई और उन्होंने अपने राज्य को और भी बेहतर बनाने के लिए काम किया। स्वामी जी ने कहानी समाप्त की और अरुण से कहा, बेटा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने अंतर आत्मा का अवचेतन करना बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने भीतर की सच्चाई को जान सकते हैं और अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। अरुण ने स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया और ध्यान और साधना की विधियां सीखी। उसने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया और अपने अत आत्मा का अवचेतन करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने भीतर की शांति और संतुलन को प्राप्त किया और एक सच्चे आध्यात्मिक पथ पर चल पड़ा। समय बीतता गया और अरुण की साधना में निखार आता गया। उसने न केवल अपनी आत्मा की शांति प्राप्त की, बल्कि गांव के लोगों की भी मदद करने लगा। स्वामी सत्यानंद ने अरुण के भीतर के बदलाव को देखा और उससे बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन गांव में एक बढ़िया आपदा आई। गांव में भयंकर बाढ़ आ गई और बहुत से लोग बेघर हो गए। गांव के लोग घबराए हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अरुण ने स्थिति को समझा और गांव के लोग को शांति और धैर्य रखने के लिए प्रेरित किया। अरुण ने स्वामी सत्यानंद से मार्गदर्शन लिया और गांव के लोगों की मदद के लिए योजनाएं बनाई। उसने सभी को संगठित किया और राहत कार्य शुरू किया। उसकी नेतृत्व क्षमता और सेवा भाव ने लोगों के दिलों को छू लिया। अरुण ने अपने साधना और ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना और दूसरों की सेवा में लग गया। बाढ़ के बाद गांव के लोग अरुण की सेवा और समर्पण को देखकर बहुत प्रभावित हुए। स्वामी सत्यानंद ने अरुण की प्रशंसा करते हुए कहा, बेटा, तुमने अपनी अंतरात्मा का अवचेतन करके न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध किया, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गए। यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। अरुण ने विनम्रता से स्वामी जी का आभार व्यक्त किया और कहा, स्वामी जी, यह सब आपकी का परिणाम है। आपने मुझे सिखाया कि अपने अंतरात्मा का अवचेतन करना
और ध्यान और साधना के माध्यम से शांति प्राप्त करना कितना महत्वपूर्ण है मित्रों। अपने अंतरात्मा का अवचेतन करना हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने भीतर की सच्चाई को जान सकते हैं और अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। इससे हमें सच्ची शांति और संतुलन प्राप्त होता है और हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि दूसरों की भी सहायता कर सकते हैं।